तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर्स एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और फिर आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाता है, वो हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्टर से और उसके बाद हम जानेंगे कुछ 16 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है दोस्तों। ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। बड़ी मेहनत से हमने बनाया है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को देखें और लाइक कमेंट शेयर करें। लेते हैं कुछ आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष एवं एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने हैं इल्कर आयस, ठीक है दोस्तों। ये पहले टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष थे, जो अब एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी होंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है इल्कर आयस, ठीक है दोस्तों। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है तेलंगाना सरकार ने, ठीक है दोस्तों। उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है, ठीक है। और लेते हैं कुछ फैक्ट। हाल ही में किसके लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका ये है दिव्यांग व्यक्ति के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होगा, ठीक है। किस दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी 2022, ठीक है दोस्तों। ये विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के 3 जगहों के नाम बदलने के लिए केंद्र ने मंजूरी दी है? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 जगहों के नाम बदले गए हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए। और लेते हैं कुछ और फैक्ट। किस वर्ष तक सूरत को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा? तो दोस्तों ये मिलेगा दिसंबर 2024 तक, ठीक है दोस्तों। अभी सूरत को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा, तो वो मिलेगा दिसंबर 2024 तक, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। और जो कि ये सूरत जो है, ये पहला रेलवे स्टेशन भी होगा बुलेट ट्रेन का, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई राजभवन में, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति जी इन्होंने दरबार हॉल का उद्घाटन किया है मुंबई राजभवन में, ठीक है। लेते हैं कुछ फैक्ट। IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा को शुरू करेगी? तो ये करेगी पके हुए भोजन की सेवा, ठीक है दोस्तों, जो भी हाल ही में बंद हो गई थी। अब ये 14 फरवरी से पूर्ण रूप से 2022 में सभी ट्रेनों को फिर से शुरू करने वाली है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 14 फरवरी 2022 को, ठीक है। 14 फरवरी 2022 को ही अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस मनाया गया, ठीक है। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के लिए किस हल्के लड़ाकू विमान ने भाग लिया है? दोस्तों तो ये लिया है स्वदेश निर्मित तेजस ने, ठीक है दोस्तों। सिंगापुर एयर शो 2022 जिसमें स्वदेश निर्मित तेजस ने वायुसेना के लिए भाग लिया है। और दोस्तों ये हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। लेते हैं और फैक्ट। राहुल बजाज का निधन हो गया है, वो कौन थे? ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में राहुल बजाज जी का निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो वो बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है दोस्तों। बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे। हाल ही में जनवरी का 2022 के लिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन और महिलाओं के लिए इंग्लैंड के कप्तान हीदर नाइट को चुना गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चुना गया ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है दोस्तों। पुरुष में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन और महिलाओं में इंग्लैंड के कप्तान हीदर नाइट, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद कर लीजिए, IMP हो सकता है, ये सवाल पेपर में आ सकता है, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, अगला फैक्ट। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है? तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय था रेडियो और ट्रस्ट, ठीक है। तो ये इसको याद कर लीजिए, 2022 का विषय क्या है? तो रेडियो और ट्रस्ट था। विश्व रेडियो दिवस कब बनाया गया? ठीक है, तो ये बनाया गया 13 फरवरी को, ठीक है। ये आप वही याद करके चलिएगा। अब जानते हैं दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हमने बड़ी मेहनत करके बनाए हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो लेते हैं पहला प्रश्न,
15 फरवरी को कौन सा दिवस बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। ठीक है, अत्यंत इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है ये, अक्सर पेपर में पूछा जाता है दिवसों के बारे में कि किस दिन कौन सा त्यौहार या कौन सा दिन मनाया गया, तो आपको ये याद करके चलना है। तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यह दिन जो है बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करता है। ठीक है, यह पहली बार 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल CCI द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल CCI द्वारा पहली बार ये बनाया गया था। 2021 और 23 की विषय वस्तु है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। ठीक है दोस्तों, क्या है? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। ठीक है, ये 2021 से 23 की विषय वस्तु है। और भारत में 0 से 19 आयु वर्ग के लगभग 50,000 बच्चों किशोरों को हर साल इस बीमारी के शिकार होने की संभावना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे, तो इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष का सदस्य बनाया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये बनाया गया है ए विनीत जोशी को। ठीक है, इन्हें हाल ही में फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष का सदस्य बनाया गया। इनका नाम क्या है? विनीत जोशी, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जानते हैं कुछ फैक्ट। शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव IAS अधिकारी विनीत जोशी, ठीक है दोस्तों, को CBSE अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। यह CBSE के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद कार्यभार छोड़ने के पश्चात हुआ है। ठीक है दोस्तों, जोशी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक भी। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी है। कौन? विनीत जोशी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित NROL 87 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया ऑप्शन ए SpaceX। ठीक है दोस्तों, NROL 87 मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये SpaceX के जो मालिक है एलन मस्क, उनका है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एलन मस्क। अब जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। SpaceX ने अमेरिका के लिए एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। कंपनी के फॉल्कन रॉकेट द्वारा इस उपग्रह को ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉल्कन रॉकेट द्वारा इस उपग्रह को ले जाया गया। ठीक है, और नेशनल रिकॉग्निशन ऑफिस NRO द्वारा नियंत्रित और संचालित इन उपग्रहों को वर्ष 1961 से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनको NRO द्वारा 1961 से लॉन्च किया जा रहा है। और NRO हर साल कई उपग्रहों को लॉन्च करता है। इन टोही उपग्रहों का डिज़ाइन और निर्माण कार्य भी NRO द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। लेते हैं कुछ और फैक्ट। तो SpaceX के जो CEO भी है ये एलन मस्क, OpenAI के को चेयरमैन है, टेस्ला इंक के CEO है, और न्यूरोलिंक के भी CEO है, और सोलर सिटी के भी CEO है। तो दोस्तों ये जो एलन मस्क है ये इन सब के जो है बहुत बड़े अधिकारी हैं। ठीक है, तो आप इसको याद करके चलिए, पेपर में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, और पूछा भी जाता है कई बार CEO MDO के बारे में, अध्यक्ष और चेयरमैन के बारे में, तो आप इसको याद करके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली का हरा फेफड़ा किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। दिल्ली का हरा फेफड़ा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरावली जैव विविधता पार्क को। ठीक है दोस्तों, अरावली जैव विविधता पार्क को जो है दिल्ली का हरा फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, IMP सवाल हो सकता है, पेपर में आता है। ठीक है, आ भी सकता है, संभावना इसकी बनी हुई है। लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की किस योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों ये दी है ऑप्शन सी अम्ब्रेला योजना। ठीक है दोस्तों, अम्ब्रेला योजना को केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी है, जो 2025-26 की अवधि के लिए होगी। ठीक है दोस्तों,
तो इसको याद करिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अम्ब्रेला योजना, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ने पुलिस बल की आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी है 2025 और 26 के लिए, ठीक है। लेते हैं कुछ और फैक्ट इसके बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। और केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को दे दी है, ठीक है। अब यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 साल तक जारी रहेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 5 साल तक जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी ये। इसके लिए कुल 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया, ठीक है दोस्तों। कितना? 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इसको ध्यान दीजिए। लेते हैं अगला सवाल। फिक्की की समिति ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ कब तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन बी 11 फरवरी, ठीक है दोस्तों। 11 फरवरी को जो है फिक्की ने तस्करी विरोधी दिवस बनाने की पहल शुरू की, ठीक है दोस्तों। जो अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ ये दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ? 11 फरवरी से, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात हुई है। पेपर में कई बार पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो ये है कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अभी किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। तो ये बनाया दोस्तों ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी को, ठीक है दोस्तों। पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये है पंकज त्रिपाठी जी, देख लीजिए इन्हें, मशहूर अभिनेता है ये हाल ही में, ठीक है। लेते हैं कुछ और प्रश्न, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं इसके बारे में फैक्ट। एग्रीटेक ऐप एग्रीकल्चर नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अपने एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क को किसानों तक पहुंचाने के लिए अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये जो ऐप होगा ये हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी यानी कि 4 भाषाओं में होगा, ठीक है दोस्तों। उपलब्ध होगा ये हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट। लेते हैं अब अगला प्रश्न। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था? ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये था ऑप्शन डी चौथे स्थान पर, ठीक है दोस्तों। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत का चौथा स्थान था। जानते कुछ और इसके बारे में फैक्ट। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 में रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब सबसे ऊपर है, ठीक है दोस्तों। जो पहला नंबर है वो सऊदी अरब का है, उसके बाद नीदरलैंड है और फिर अंत में तीसरे नंबर पे है स्वीडन, ठीक है। तो पहले पर सऊदी अरब, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर स्वीडन। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है, ठीक है दोस्तों। और भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, टॉप 5 में चौथे स्थान पर है भारत, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? ठीक है दोस्तों, तो ये चुना है इनसे जर्मनी के लिए, ठीक है। लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। तो दोस्तों ये है जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर, ठीक है। ये है वो, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। जर्मनी ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को फिर से चुना है। जर्मनी राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल करके फिर से चुने गए, ठीक है। यह स्टेनमेयर का अंतिम कार्यकाल भी है जिन्हें 71% वोट से जीता था, ठीक है। विशेष सभा निचले सदन के संसद सदस्यों जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इसे याद करके चलिए, ठीक है। जानते हैं कुछ अगले प्रश्नों के बारे में। फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप ने नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने मिंकासूपे के साथ करार किया? ठीक है दोस्तों,
तो ये किया है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक ने। ठीक है, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में, ठीक है दोस्तों, नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए जो एक्सिस बैंक है इसने मिंका सुपे के साथ करार किया है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ करार किया है फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, यानी कि जो अपनी आईडी होती है, ठीक है दोस्तों, या कह लीजिए अपना जो पासवर्ड होता है उसके लिए ये करार किया गया है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट। एक्सिस बैंक में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए मिंका सुपे के साथ करार किया। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। एक्सिस बैंक इसका सही जवाब था। लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी फिक्की की एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के साथ साझेदारी में अपने शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत यह पहल करेगी? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी मेटा। ठीक है, मेटा जो है ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये फिक्की की एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के साथ साझेदारी करेगी शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो ये है मार्क जुकरबर्ग, मेटा के संस्थापक। मेटा जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जो जितने भी सोशल मीडिया ऐप है प्रमुख, ये सब मेटा के तहत आते हैं और ये मार्क जुकरबर्ग है जो इसके संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो मेटा इस पहल को अपने शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत फिक्की की एम्पावरिंग द ग्रेट 50% पहल के साथ साझेदारी शुरू करेगी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन है मुंबई में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। ठीक है दोस्तों, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है तथा भारत की व्यावसायिक राजधानी भी है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, भारत और संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ पाकिस्तान की भूमि, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की भूमि सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं वितरित करने वाला है। ठीक है दोस्तों, और MOU में कहा गया है कि गेहूं को पाकिस्तान के रास्ते जो है अफगानिस्तान की सीमा पार तक पहुंचा जाएगा और फिर 22 फरवरी को कंधार में WFP अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, WFP अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, WFP अफगानिस्तान पहुंचने पर गेहूं के काफिले की कमान संभालेगा और उन्हें आम लोगों को वितरित करेगा। तो जो गेहूं है उसको वितरित करने का काम कौन करेगा? WFP। ठीक है दोस्तों, WFP जो है इसे लोगों को वितरित करेगा। और विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय अंतर सरकारी संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय रोम है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। और अंत वाला फैक्ट है जो इसका इसमें निकल कर ये आया है कि जो विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस शहर के केंद्रीय जेल को फरवरी 2022 में अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 मिला? ठीक है दोस्तों, ये जो जेल वाणी है ये केंद्रीय जेल का है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये 2022 में अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 मिला है। ठीक है, तो ये किसको मिला है, किस शहर को मिला है? ये मिला है ऑप्शन है इंदौर को। ठीक है दोस्तों, इंदौर में है ये जेलवाणी अपना रेडियो चैनल। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM 18.77 मिल गया है। रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी मनोरंजन के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से अवगत भी हो सकते हैं। रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा। यह कैदियों के लिए अपनी कहानी कहने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में भी कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसमें इतने सारे फैक्ट होंगे। ठीक है, जिसमें जो कैदी है अपनी कहानी भी कह सकेगा और अपने अनुभव भी साझा कर सकेगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा ये चैनल।
तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ प्रश्नोत्तर जो हमने बड़ी मेहनत से आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है, और बड़ी मेहनत से बनाए हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और जिसका जो PDF लिंक है दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।